कि भारत में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था। जो भारत में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था? वर्ष 1965 में, वर्ष 1974 में, वर्ष 1978 में या वर्ष 1986 में। तो भारत में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम जो पारित किया गया था वह आपका 1974 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1974 ईस्वी में किया गया था, 1974 में। इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122वां कि पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है। यानी जो पृथ्वी दिवस है वह किस दिन मनाया जाता है? 15 फरवरी को, 13 अप्रैल को, 22 अप्रैल को या 5 जून को। तो जो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है वह आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत भारत में ग्राम शासन एक दृष्टांत है। यानी जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके अंतर्गत भारत में ग्राम शासन एक दृष्टांत है। ऑप्शन पहला है कि स्थानीय स्वशासन का, दूसरा ऑप्शन है कि प्रतिनिधिक मूलक शासक का, और तीसरा ऑप्शन है कि जनवादी लोकतंत्र का, और चौथा ऑप्शन है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का। तो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत भारत में जो शासन ग्राम का जो एक दृष्टांत बताया गया है वो आपका स्थानीय स्वशासन का है। किसका है? स्थानीय स्वशासन का है। पहला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 124वां कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। यानी जो हमारे यहाँ राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है भारत में वो किस प्रकार होता है? पहला ऑप्शन है कि प्रत्यक्ष रूप से, दूसरा ऑप्शन है कि अप्रत्यक्ष रूप से, और तीसरा ऑप्शन है कि मनोनयन द्वारा, और चौथा ऑप्शन है कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वह अपने यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 125वां कि निम्न में से लाइकेन किस प्रति अधिक संवेदनशील हैं। यानी किसके प्रति अधिक संवेदनशील हैं? तो जो लाइकेन होते हैं पहला ऑप्शन है कि सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 के प्रति, दूसरा ऑप्शन है कि कार्बन मोनोऑक्साइड CO के प्रति, और तीसरा ऑप्शन है इसका कि नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी NO2 के प्रति, और चौथा ऑप्शन है ऑक्सीजन यानी O2 के प्रति। तो जो लाइकेन होते हैं वो अधिक संवेदनशील होते हैं वो आपके सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होते हैं। किसके होते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ओजोन परत पतली या नष्ट हुई है। यानी जो ओजोन परत है पतली या नष्ट हुई है। पहला ऑप्शन है कि ऑस्ट्रेलिया में, दूसरा ऑप्शन है कि यूरोप में, और तीसरा ऑप्शन है अंटार्कटिका में, और चौथा ऑप्शन है जापान में। जो ओजोन परत पतली या नष्ट हुई है वह अंटार्कटिका में हुई है। कहाँ पर हुई है? अंटार्कटिका में हुई है। इसका तीसरा ऑप्शन एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारहीन अपशिष्ट को अन्य नाम से कहते हैं। यानी जो भारहीन अपशिष्ट को अन्य नाम से कहते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? जैविक अपशिष्ट कहते हैं, अजैविक अपशिष्ट कहते हैं, तीसरा ऑप्शन है कि ऊर्जा अपशिष्ट कहते हैं, और चौथा ऑप्शन है कि द्रव अपशिष्ट कहते हैं। तो जो भारहीन अपशिष्ट को जो हम कहते हैं वह हम ऊर्जा अपशिष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा अपशिष्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसका 129वां क्वेश्चन होगा कि पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। यानी जो पारिस्थितिकी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? पहला ऑप्शन है कि रीटर ने, दूसरा ऑप्शन है हेकल ने, और तीसरा ऑप्शन है ओडम ने, या इन सभी ने। तो जो पारिस्थितिकी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वह आपका रीटर ने किया था। किसने किया था? रीटर ने किया था। पहला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है। यानी जो सर्वोच्च न्यायालय है वो किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? पहला ऑप्शन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का, दूसरा ऑप्शन है संसद का, तीसरा ऑप्शन है अधीनस्थ न्यायालय का, और चौथा ऑप्शन है कि निर्वाचन का। तो जो सर्वोच्च न्यायालय है वह संस्था है जो निरीक्षण कर सकता है। तो यह जो निरीक्षण कर सकता है वह अधीनस्थ न्यायालय का कर सकता है। किसका कर सकता है? अधीनस्थ न्यायालय का कर सकता है। यानी सर्वोच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय का निरीक्षण कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि एक पौधे अथवा उसकी जाति के पौधे के वातावरण के बीच संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? स्वपारिस्थितिकी, दूसरा ऑप्शन है कि संपारिस्थितिकी, और तीसरा ऑप्शन है कि पारिस्थितिकी तंत्र या पारिस्थितिक, और चौथा ऑप्शन है कि जीन पारिस्थितिकी। तो एक पौधे अथवा उसकी जाति के पौधे के वातावरण के बीच संबंधों के जो अध्ययन को हम कहते हैं वह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वपारिस्थितिकी। क्या कहते हैं? स्वपारिस्थितिकी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलीय पारिस्थितिक तंत्र या किसी अन्य पारिस्थितिक तंत्र के लिए अंतिम ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? एटीपी, और दूसरा ऑप्शन है एडीपी, और तीसरा ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश, और चौथा ऑप्शन है डीएनए। तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र या किसी अन्य पारिस्थितिक तंत्र के लिए जो अंतिम ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो आपका सूर्य का प्रकाश होता है। क्या होता है? सूर्य का प्रकाश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में कुल अनुपात के क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक वन है? यानी किस राज्य में कुल अनुपात के क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक वन है? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, या अरुणाचल प्रदेश में? तो अनुपात के हिसाब से अगर वन देखी जाए तो यह मध्य प्रदेश में है। किस में है? मध्य प्रदेश में है। ये मध्य प्रदेश में मिलेंगे, फिर अरुणाचल प्रदेश में मिलेंगे। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाएगा तो यह फिर अरुणाचल प्रदेश में मिलेंगे। कहाँ पर मिलेंगे? यह अरुणाचल प्रदेश में मिलेंगे। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ना कि पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा वृक्ष पारिस्थितिकी आतंकवाद माना जाता है? यानी पारिस्थितिकी का आतंकवादी माना जाता है। बबूल है, अमलतास है, जटरोपा है, या यूकेलिप्टिक है? तो जो पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है, पारिस्थितिकी का आतंकवादी माना जाता है, वो जो यूकेलिप्टिक को माना जाता है। किसको माना जाता है? यूकेलिप्टिक को माना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राजमार्ग में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में? तो जो राजमार्ग की सर्वाधिक जो लंबाई है वह आपकी महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो राजमार्ग की सबसे ज़्यादा लंबाई महाराष्ट्र में है, उसके बाद में उत्तर प्रदेश में। फिर दूसरे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश, और पहले नंबर पर आता है आपका महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इटाई रोग है, इटाई नामक रोग किस धातु की अधिकता से होता है? यानी जो इटाई नामक रोग हो जाता है वो किसकी अधिकता से हो जाता है? कैल्शियम, लोहा, कैडमियम, या सिल्वर? तो जो इटाई नामक रोग हो जाता है वह आपका कैडमियम की धातु की अधिकता से हो जाता है। किसकी? कैडमियम की अधिकता से हो जाता है। इसका तीसरा ऑप्शन एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो पृथ्वी के ठीक दो भागों में बांटती है? जो पृथ्वी को ठीक दो भागों में बांटती है। क्या करती है? पृथ्वी को दो ठीक भागों में बांट देती है। कर्क रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। तो जो पृथ्वी तल को दो भागों में बांट देती है उसे हम विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था पर्यावरणीय कार्यक्रम में विशेष भूमिका निभाती है? भूमिका नहीं निभाती है, नहीं है यहाँ पर। क्या है? नहीं है यहाँ पर। तो आइए दोस्तों हम देख लेते हैं नहीं का मतलब क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन है इसका कि यूएनडीपी, और दूसरा ऑप्शन है कि यूएनईएससीओ, और तीसरा है ऑप्शन इसका WHO, और चौथा ऑप्शन है यूएनईपी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा WHO एक ऐसी संस्था है जो इसमें पर्यावरणीय कार्यक्रम में बिल्कुल भी भूमिका नहीं निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी पिरामिड का प्रकार नहीं है? यानी जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से पिरामिड का प्रकार नहीं है। पहला ऑप्शन है कि जीव संख्या पिरामिड, दूसरा ऑप्शन है जीव भार पिरामिड, और तीसरा ऑप्शन है संचित ऊर्जा पिरामिड, और चौथा ऑप्शन है कि विसर्जित ऊर्जा पिरामिड। जो पारिस्थितिकी पिरामिड का एक प्रकार नहीं है वह आपका विसर्जित ऊर्जा पिरामिड नहीं है। कौन सा नहीं है? विसर्जित ऊर्जा पिरामिड
नहीं है। चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसाधनों के संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन है कि संसाधन संरक्षण वर्तमान पीढ़ी का भावी पीढ़ी के लिए त्याग है। दूसरा ऑप्शन है कि संरक्षण का अर्थ पृथ्वी तथा उसके संसाधनों का बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग है। और तीसरा ऑप्शन है कि मिट्टी व जल दीर्घकालीन या परिवर्तनीय संसाधन है, अतः यह उसके संरक्षण उपायों की आवश्यकता नहीं है। और चौथा ऑप्शन है कि संरक्षण का अर्थ प्राकृतिक संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वह आपका तीसरा आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मिट्टी व जल दीर्घकालीन या परिवर्तनीय संसाधन है, अतः उसके संरक्षण उपायों की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है, यानी जो मोमबत्ती जलती है उसका जलना किस प्रकार का परिवर्तन है। पहला ऑप्शन है केवल भौतिक परिवर्तन है। दूसरा ऑप्शन है केवल रासायनिक परिवर्तन है। और तीसरा ऑप्शन है कि भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन दोनों ही हैं। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो मोमबत्ती का जलना होता है वो एक प्रकार से क्या केवल रासायनिक परिवर्तन होता है या भौतिक परिवर्तन होता है? तो यह भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन दोनों ही होती हैं। क्या होती हैं? भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन यह दोनों ही होती हैं। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही हो जाएगा। यानी मोमबत्ती का जलना एक प्रकार का भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे देश में आवश्यकता से अधिक वनों के कटाव व वृक्षारोपण की कमी के कारण समस्या उत्पन्न हो रही है। क्या हो रही है? समस्या उत्पन्न हो रही है। वायुमंडलीय प्रदूषण, प्रदूषण का खतरा, भूमि संरक्षण या ये सभी। तो हमारे देश में आवश्यकता से अधिक वनों के कटाव व वृक्षारोपण की कमी के कारण जो समस्या उत्पन्न हो रही है उसका मुख्य कारण क्या है? तो वायुमंडलीय परिवर्तन भी है, प्रदूषण का खतरा भी है, भूमि संरक्षण भी है और ये सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ये सभी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूजा ने एक मेंढक का पीछा करते हुए देखा कि वह पहले तो जमीन पर कूद रहा था और फिर पानी में तैरने लगा। उसे किस प्रकार के जंतुओं के वर्ग में रखा जाएगा? ये नभचर होगा, उभयचर होगा या नभचर होगा, मरुस्थली होगा या ये जलचर होगा? तो जो पूजा देख रही है इसे जो रखना होगा वह उभयचर होगा। कैसा होगा? उभयचर होगा। इसका ऑप्शन नंबर दूसरा एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अहरित पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते तथा दूसरे पौधों से प्राप्त करते हैं क्या कहलाते हैं? होस्टस, परजीवी, सप्रोफाइट्स या उत्पादक? तो जो अहरित जो पौधे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते उन्हें हम परजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण का उद्देश्य नहीं है? निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण का उद्देश्य नहीं है? पहला ऑप्शन है व्यक्तित्व का विकास, दूसरा ऑप्शन है प्रकृति प्रेम का विकास, तीसरा ऑप्शन है कि राजनीतिक गुणों का विकास और चौथा ऑप्शन है सामाजिकता का विकास। तो जो पर्यावरण का मुख्य उद्देश्य नहीं होता है वो राजनीतिक गुणों का विकास नहीं होता है। इसका ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वर्ष यानी किसी 11 वर्ष के बच्चे के दांत किसी खनिज की अधिकता में चितकबरे हो जाते हैं, वह खनिज कौन सा हो सकता है? कैल्शियम हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है या पोटेशियम हो सकता है? तो जो 11 वर्ष के बच्चे के दांत अधिक खनिज की अधिकता से जो चितकबरे हो सकते हैं वह आपका फ्लोरीन हो सकता है। क्या हो सकता है? फ्लोरीन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन O3 की उपस्थिति है, यानी जो पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन O3 की जो उपस्थिति है वो किसके कारण है? गत वर्षों में पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ने के कारण बढ़ रही है। दूसरा ऑप्शन है कि लाभदायी है क्योंकि जेट विमानों के यात्रियों को O3 की आवश्यकता होती है। और तीसरा ऑप्शन है इसका कि प्रकाश संश्लेषण की दर को कम करती है। और चौथा ऑप्शन है कि पृथ्वी UV की किरणों के प्रभाव को कम करती है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पृथ्वी UV की किरणों को प्रभाव को कम करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हथेली और तलवे की हथेली और तलवे की त्वचा शरीर के अन्य अंगों की त्वचा से किस मायने में भिन्न होती है? पहला ऑप्शन है कि त्वचा बहुत मोटी होती है। दूसरा ऑप्शन है कि मोटी श्रृंगीकृत बाहरी परत के साथ बाहरी त्वचा अपेक्षाकृत मोटी होती है। यह इसका ऑप्शन सही है, बी इसका ऑप्शन यानी दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कि किसी स्त्री के रक्त की जांच करने पर चिकित्सक उसमें हीमोग्लोबिन की कमी पाता है तो वह स्त्री को दैनिक भोजन में निम्न में से भोज्य पदार्थ सम्मिलित करने को कहेगा, यानी किसकी सलाह देगा? पहला ऑप्शन है हरी सब्जियों की, दूसरा ऑप्शन है दूध व दाल, और तीसरा ऑप्शन है कि रसेदार फल व मेवे, और चौथा ऑप्शन है कि अंडा व मांस। तो जिस स्त्री में हीमोग्लोबिन की कमी है उसके लिए वो जो सजेशन करेगा वह करेगा हरी सब्जियां। क्या करेगा? डॉक्टर कहेगा कि आप हरी सब्जियां अधिक लें। इसका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश रासायनिक धूप कोहरे की रचना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक आवश्यक नहीं है? पहला ऑप्शन है कि ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन ऑक्साइड, और तीसरा ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, और चौथा ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश। तो जो प्रकाश रासायनिक धूप कोहरे की रचना के लिए निम्न में से कौन आवश्यक नहीं होता है? तो जो आवश्यक नहीं होता है वो ऑक्सीजन आवश्यक नहीं होती है। पहला ऑप्शन इसका सही आंसर है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। नमस्कार।